अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, आज जिस हिंदुस्तानी शैतान के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह हिंदुस्तानी शैतान कोई आम शख्स नहीं है, यह कोई आम बंदा नहीं है। आज के दौर का सबसे बड़ा रावण अगर किसी कहा जाए तो ये यही शख्स है, और इसके ऊपर अब जो है वो इसके लिए मसले बहुत बढ़ने वाले हैं और चीजें बहुत मुश्किल होने वाली है। नाज़रीन, ये शख्स हिंदुस्तान में मुसलमानों को सरेआम कत्ल करवा देता है, ये शख्स मुसलमानों को मरवा देता है, ये शख्स सरेआम मुसलमानों को अपनी सेना के जरिए खड़ा करके रोड पे जय श्री राम के नारे लगवाता है, और नारे ना लगवाने पर उनकी लिंचिंग करवा देता है। और ये शख्स मुसलमान की खवातीन को ना सिर्फ धमकियां देता है बल्कि बहुत सारे केसेस ऐसे भी हमारे सामने आए हैं जिसमें जो है ये शख्स को आज के दौर का इन केसेस की बुनियाद पर कातिल आला या सबसे बड़ा कातिल कहा जा सकता है। ये वाकई अगर रावण का, शैतान का, या फिर आप यूं कह लीजिए कि आज के नमरूद का कोई असल चेहरा है तो वो यही शख्स है। आज इसके बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो भी बड़ा हैरानकुन है। कुछ चीजें, कुछ सबूत हैं जो आपके सामने रखने हैं कि जिसकी बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूं कि ये सबसे बड़ा मुसलमानों का कातिल आला है, ये सबसे बड़ा मुसलमानों को सताने वाला है, ये सबसे ज्यादा मुसलमानों को तंग करने वाला है। और अब इसके लिए चीजें बहुत मुश्किल हो चुकी हैं। अब इसके ऊपर मौत के साए मंडलाने लगे और इसे कहते हैं खुदा की लाठी। और जब खुदा की लाठी पड़ती है तो फिर खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज होती है। इस शख्स का अंजाम अब बहुत करीब आ चुका है। इस शख्स का क्या अंजाम होने वाला है, इसे मैं ये क्यों कह रहा हूं कि इसे दुनिया में ही अजाब का सामना करना पड़ रहा है, ये सारी चीजें जो है वो आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। इसकी तमाम मालूमात, ये शख्स कौन है, इसका क्या किरदार है, इसे किस किस की सपोर्ट है, ये किस तरह से दंदनाता फिरता है, ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, और इसके साथ हुआ क्या है ये भी रखूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। नाज़रीन, इस वक्त भारत में एक नया कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है जिसे कहा जा रहा है न्यू हिंदुत्व। ये जो न्यू हिंदुत्व है, इसमें कुछ पुराने चेहरों को तब्दील करते कुछ नए चेहरे सामने आए हैं। ये नए चेहरों के साथ साथ कुछ पुरानी फोर्सेस को तब्दील करके कुछ नई फोर्सेस सामने आई हैं। ये फोर्सेस क्या करती हैं? ये मुसलमानों को डायरेक्टली टारगेट करती हैं। और ये फोर्सेस, इन्हें कहा जाए कि पुरानी जो है वो फोर्सेस का एक एक्सट्रीम मॉडर्न लेवल है, या एक एक्सट्रीमिस्ट जो है वो लेवल पे पहुंच गई हैं, तो ये बेजाना होगा। पुरानी हमने देखा शिवसेना, आरएसएस, अब जो है वो इससे बड़ी चीजें सामने आ चुकी हैं जो कि मुसलमानों को दिन, वो ये तो थे छुप छुप के जो है वो धमकियां देते थे और कार्रवाइयां करते थे, ये जो है वो दिन सरेआम दिन दिहाड़े जो है वो धमकियां देते हैं। तो इनमें से जो आजकल सबसे जो है वो मशहूर सेना हो रही है, मैं उस शख्स के ऊपर भी आ रहा हूं लेकिन बैकग्राउंड बता रहा हूं, उसका नाम है करनी सेना। अब ये जो करनी सेना है नाज़रीन, ये डायरेक्टली अब मुसलमानों को टारगेट करती है। टारगेट से मुराद ये है कि राह चलते मुसलमानों को जो है ये कहते हैं जय श्री राम के नारे लगाओ, अगर नहीं लगाते तो फिर उन्हें मार दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। इनकी कुछ तस्वीरें मैं जो है वो आपके सामने रखना चाहूंगा। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे ये करनी सेना की नाज़रीन तस्वीरें जो है वो देख रहे हैं, और ये जो करनी सेना है भारत में, ये दिन ब दिन उभरती हुई सामने आ रही है। इस करनी सेना को जो बंदा हेड करता है, उस बंदे का नाम है सूरजपाल अम्मो। अब मैं अगर इसका गलत नाम नहीं लिया तो हो सकता है इसका हिंदुस्तानी ज़बान में जो है वो हिंदी में थोड़ा सा इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अलग हो, लेकिन सूरजपाल अम्मो ये एक ऐसा जालिम शख्स है जिसने जो इस पूरी सेना को जो है वो यूनाइट किया हुआ है। इसकी तस्वीरें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। नाज़रीन, ये देखें, ये सूरजपाल अम्मो है। इसकी लंबी दाढ़ी से तो ये लगता है कि ये शायद कोई मजहबी शख्स है। इसकी लंबी दाढ़ी से लगता है कि ये शायद कोई किसी अपने दीन की खिदमत करने वाला शख्स है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये दिन दहाड़े मुसलमानों को किस तरह से मारता है, इसी की ज़बानी आपको बताता हूं। मैं आपके सामने एक वीडियो रखने जा रहा हूं। नाज़रीन, ये वीडियो मोहम्मद आसिफ नामी एक शख्स को जब कत्ल किया गया, उसको दिन दिहाड़े जय श्री राम ना कहने के ऊपर कार से निकाल के बाहर मारा गया, तो होना तो ये चाहिए था कि हिंदुस्तान में उससे यकजहती होती, लेकिन उसी के घर से 4 किलोमीटर दूर एक सिटिंग रखी गई। उस सिटिंग में इसी करनी सेना के लोग बैठे, वहां पे उनका ये चीफ खड़ा हुआ जिसका नाम मैंने आपको बताया सूरजपाल अम्मो। सूरजपाल अम्मो ने खड़े होकर दिन दिहाड़े कहा, हम मुसलमानों को मर्डर क्यों ना करें, क्यों ना मारें उन्हें, क्यों ये हमारी बहू बेटियों की तस्वीरें बनाते हैं, जो कि गलत बात है। मैं आपको इसको वीडियो दिखाने जा रहा हूं। इसने फिर कहा मुसलमान कसाई होते हैं, ये किसी के भाई नहीं होते हैं, ये कसाई होते हैं। मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूं, और ये मुसलमानों को पाकिस्तान के बच्चे कहता है। ये वीडियो देखें जिसमें ये नजर आ रहा है कि ये सूरजपाल अम्मो क्या कह रहा है। वॉच दिस वीडियो।
भाई जरा सच्चा और अच्छा हिंदू अपना हाथ खड़ा कर ले। पहलवान साहब हिंदुओं पे तो शक मत करो। अगर कोई एक आध पाकिस्तान की औलाद बैठा हो तो वो भी अपना हाथ खड़ा कर दे भाई। आसिफ का मर्डर पटवारी ने अडवाणी ने कर दिया। अरे सुनो भैया, मैंने अडवाणी जी को फोन मिलाया दिल्ली में, तो अडवाणी जी बुढ़ापे में मर्डर कर रहे हो। ना पटवारी ने मर्डर किया ना अडवाणी ने मर्डर किया। अगर उसकी हत्या हुई है तो उसके कर्मों के कारण हत्या हुई है, ये कहने की जरूरत करें आप लोग और कहें दोषियों को पकड़ लो, निर्दोषों को छोड़ दो। हम नहीं है दोषी, नहीं है हमारे बच्चे दोषी। हमारी बहन बेटियों की नंगी पिक्चर बनाते हैं, हम उनका मर्डर भी ना करें। तो नाज़रीन, ये है सूरजपाल अमो और ये है सूरजपाल की हकीकत। ये वही सूरजपाल है, ये वही खंजीर है जिसने कुछ अरसा पहले, आपको याद होगा, सिर्फ मुसलमानों से नफरत के सिलसिले में अलाउद्दीन खिलजी का वो उसको मजीद ये वो बुरा दिखाना चाहते हैं, उसको उसके म्यार से नीचे गिराना चाहते हैं। तो एक मूवी आई थी पद्मावत, आपको याद होगा। तो इस बंदे ने 10 करोड़ रुपए, ये वही सूरजपाल है, इस बंदे ने ये 10 करोड़ रुपए दीपिका के सर की कीमत रखती थी। अब ये आप सोच रहे होंगे ठीक है, इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट तो जो है वो हर सोसाइटी में होते हैं, तो फिर जो है वो उन्हें तो सोसाइटी करप्ट भी करती है। ऐसा तो नहीं होता कि सोसाइटी जो है वो उन्हें प्रमोट करे। तो अगर इस तरह के हैं तो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट इसमें कुछ करी होगी? नहीं, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट कर रही है। कर पता क्या रही है? बीजेपी इस न्यू हिंदुत्व के चेहरे को करना क्या चाहती है? प्रमोट करती है। और ये मेरे सामने ट्वीट सामने पड़ा है जिसमें आप पढ़ रहे हैं कि सूरजपाल अमो, द करनी सेना प्रेसिडेंट हु मेड हेट स्पीच इन महापंचायत एट नो डिस्ट्रिक्ट ऑन मई 23। ये बड़ी, मैं रीसेंट वाकया बता रहा हूं। अपॉइंटेड स्पोक्स पर्सन फॉर बीजेपी हरियाणा, ये बीजेपी हरियाणा का स्पोक्स पर्सन लगा दिया गया। यही शख्स इस कदर इस न्यू हिंदुत्व को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं और इसके बारे में आपको बता दूंगा कि इसके साथ हो क्या रहा है। अब यही मैं रिसेंट इन्हीं दिनों में, पिछले दिनों में, एक आध महीना पहले खबर आई है, मैं बताऊं इस शख्स का ज़हनी लेवल क्यों ज्यादा खराब हुआ है। द ट्रिब्यून की खबर है, करनी सेना प्रेसिडेंट सूरजपाल सिंह अमो सन फाउंड डेड अंडर द मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस। ये द ट्रिब्यून ने लिखा है, उन्हीं के अखबार ने लिखा है कि करनी सेना के प्रेसिडेंट का जवान बेटा जो है वो उसने वो मिस्टीरियसली मुर्दा हालत में पाया गया। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि इसने खुदकुशी की है। और इस खुदकुशी के बाद इन 2-3 महीनों में ये शख्स, ये जो करनी सेना का प्रेसिडेंट है, ये पागल हो चुका है। इस वक्त ये नफ्सियाती मरीज बन चुका है और यही इस बंदे की सबसे बड़ी सजा है। ये इस वक्त नफ्सियाती मरीज होकर मुसलमानों के खिलाफ भौंकता है, कभी किसी के खिलाफ कुछ कहता है, कभी किसी के खिलाफ कुछ कहता है। और अब जो है वो ये बताया जा रहा है कि इसे सोसाइटी में जो है वो अब इस स्पीच के बाद जो न्यूट्रल ने इसे अनएक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। और ये भी बताया जा रहा है कि इसे लाइफ थ्रेटनिंग चीजें। और मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा तो ये, और ये इस बंदे की जो है इस इंसान की बेटे की मौत का जिम्मेदार इसका बाप बजाते खुद है। और क्यों? और मैं ये कहता हूं कि जब ये किसी के जवान बेटा जो है वो इस तरह से मौत के घाट उतर जाए तो इसके लिए सबसे बड़ी सजा ये है। लेकिन इस सजा के साथ साथ चूंकि इसने वो डिप्रेशन में आके खुदकुशी की और उसके बाद ये बजाते खुद जो करनी सेना के, ये खुद नफ्सियाती मरीज बन चुका है अब। और अब ये हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसको लाइफ थ्रेटनिंग चीजें भी हो रही हैं। क्यों ना करें, जब किसी के बच्चों को मारेगा तो क्यों ना करें। और आसिफ को उन्होंने इसी तरीके से मार दिया था, ठीक है, और फिर उनकी उसको सपोर्ट करने के लिए बाहर भी खड़े भी हो गए थे। तो अब जो है वो इसकी सूरत हाल इस कदर बुरी हो गई है। एक मुद्दा मैं और है, मैं आपको बताऊं, ये न्यू हिंदुत्व के चेहरे आपको दिखा रहा हूं। एक बंदा मैं आपके सामने और जो है वो रख देता हूं, उस बंदे का नाम, और उस पर मैंने कुछ अर्सा पहले वीडियो भी बनाई थी। जो उसका नाम है यति नरसिंहानंद सरस्वती। ये तो यति नरसिंहानंद सरस्वती, इसके मैंने वीडियो बनाई थी। ये किस तरह से आपसे सल्लम की बेहरमती करता है। मैं ये न्यू हिंदुत्व के चेहरे दिखा रहा हूं। मैं वो पूरी वीडियो नहीं दिखाऊंगा, पहले भी मैंने आपको थोड़ी सी वीडियो दिखाई थी। वो वीडियो देखे इसमें पता चले कि ये न्यू हिंदुत्व के क्या चेहरे हैं। वॉच दिस वीडियो। हम मोहम्मद की विमानता क्यों नहीं करेंगे और क्यों सच नहीं बोलेंगे? और अगर मोहम्मद का सच दुनिया के मुसलमान को पता चल जाए तो उसे अपने मुसलमान होने का
तो नाज़रीन, इस बंदे को भी लाइफ थ्रेटनिंग जो है वो अब इसको भी ये है कि अपनी मौत का डर सताने लगा है और इनके ऊपर मौत जो है वो मंडलाने लगी है। तो ये वो सूरत हाल है। न्यू हिंदुत्व जहां से ऊपर बढ़ रहा है, वहीं से काउंटर करते हैं खुदा की लाठी भी जो है, मैं इसे खुदा की लाठी कहूँगा, प्रैक्टिकली यही नज़र आता है, ठीक है, कि इनके ऊपर पड़ रही है और इनको जो है वो अपनी अंजाम इनको जो है वो करीब नज़र आ रहा है। सो दिस वॉज द न्यू थिंग। मैं ये चाह रहा था कि आपको पता चले कि इस वक्त जिस तरह से मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, भारत खुद दिखाता है बाहर बड़े खुद चेहरे से कि देखें जी हम कितना जो है वो मुसलमान, हमारे यहाँ कितनी रवादारी है, वो कितना बड़ा झूठ है। और असल में ये न्यू हिंदुत्व बीजेपी, ये जो मोदी के जो है वो पूजा करने वाले लोग हैं, उन्हें किस तरह से सपोर्ट किया जाता है, बेशक वो मुसलमानों के कितने ही खिलाफ हो। ये है भारत का असल चेहरा जो मैं चाहता था आपके सामने एक्सपोज हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट जरूर करें, वीडियो ज़्यादा जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।